यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। वह हमेशा भगवान राम का नाम जपा करती थी। समय के साथ उसकी उम्र बढ़ती गई और वह इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। जब भी उसे बाथरूम जाना होता या कोई और जरूरत होती, तो वह अपने बेटे को बुलाती थी और बेटा उसे मदद के लिए ले जाता था। धीरे धीरे बेटे का ध्यान कम होने लगा। वह कई बार आवाज देने पर भी देर से आता या कभी कभी आता ही नहीं। इस वजह से वृद्ध महिला कई बार गंदे बिस्तर पर ही पूरी रात गुजार देती थी। उसकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो गई थी। एक रात जब उसने निवृत्त होने के लिए आवाज लगाई, तुरंत एक कोमल हाथ वाला लड़का आया और बड़े प्यार से उसकी सहायता की। यह अब रोज का नियम बन गया था। वह आवाज लगाती और वह लड़का तुरंत आकर उसकी मदद करता। एक दिन महिला को अचरज हुआ कि पहले तो उसका बेटा कई बार बुलाने पर भी नहीं आता था, और अब यह लड़का इतनी जल्दी कैसे आ जाता है। उसने एक रात उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और पूछा, सच बता, तू कौन है? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। तभी अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला और वह लड़का भगवान राम के रूप में प्रकट हो गया। महिला ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी सेवा कर रहे हैं। अगर आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे मोक्ष प्रदान करें। भगवान राम मुस्कराते हुए बोले, जो आप भोग रही हैं, वह आपका प्रारब्ध है। आप मेरी सच्ची भक्त हैं और हमेशा मेरा नाम जपती हैं, इसलिए मैं स्वयं आपके प्रारब्ध को कम कर रहा हूँ। महिला ने कहा, प्रभु, क्या मेरी प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़ा है? क्या आपकी कृपा इसे समाप्त नहीं कर सकती? भगवान ने समझाया, मेरी कृपा सर्वशक्तिमान है। यह आपके प्रारब्ध को काट सकती है, लेकिन फिर आपको अगले जन्म में इसे भुगतने के लिए आना होगा। कर्म का यही नियम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस जन्म में ही आपके प्रारब्ध को समाप्त कर आपको मोक्ष प्रदान करूं। भगवान ने यह भी बताया कि प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने से कट जाते हैं, लेकिन तीव्र प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। फिर भी जो लोग श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपते हैं, उनके साथ मैं स्वयं रहता हूँ और उनके कष्टों को कम कर देता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा है, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करें, भजले श्री रघुवीर, जय श्री राम।